Today we will discuss the vitamins, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स। व्हाट इज विटामिन्स? विटामिन्स क्या आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं इन स्मॉल अमाउंट में। एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन्स क्या हमारी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं करती, ये हमें किससे मिलते हैं? डाइट से, ठीक है। जो हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, जो हम लोग कुछ भी हम जूस वगैरह फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, उससे हमें ये विटामिन्स अवेलेबल होते हैं। देयर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक रिजल्ट इन डेफिशिएंसी डिजीज। अगर जो विटामिन्स है उनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें अलग अलग विटामिन्स की जो है उसके अकॉर्डिंग डिजीज हो जाती है बॉडी में। द बॉडी इज जनरली अनएबल टू सिंथेसाइज, सेम मीनिंग की बॉडी हमारी जो विटामिन्स को वो सिंथेसाइज नहीं करती, इसलिए हमें ये विटामिन्स जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है हमारा जैसे फूड डाइट, बैलेंस डाइट से, जो जूस वाटर वगैरह, ठीक है, हमारा कोकोनट वाटर हो गया, उनसे हमें ये जो विटामिन्स हैं वो मिलते हैं। जो विटामिन्स हैं डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट इनेबल द बॉडी टू यूटिलाइज अदर न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन है ये हमें क्या करते हैं? डू नॉट प्रोवाइड ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते, बट इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें बहुत सारी डिफरेंट डिजीज हो जाती है। उसके बाद है विटामिन स्टिमुलेट। जो विटामिन है वो किसमें हेल्प करते हैं? हमारे स्टिमुलेट ग्रोथ, जो विटामिन वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमें प्रिवेंट करवाते हैं नंबर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज में। नंबर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, जो हमारी बॉडी में डिजीज होती है उनसे प्रिवेंट करवाते हैं। दूसरा है जो विटामिन्स हैं उसे हम बोल देते हैं प्रोटेक्टिव फूड। जो विटामिन्स है उसे हम अदर नेम क्या देते हैं विटामिन्स को? प्रोटेक्टिव फूड्स। अब जो विटामिन है वो हमारे टू टाइप के, फैट सोलुबल विटामिन एंड वाटर सोलुबल जो है वो विटामिन है। दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन एंड वाटर सोलुबल विटामिन। जो फैट सोलुबल विटामिन है वो कौन कौन से? ए, डी, ई एंड के विटामिन। ए, डी, ई एंड के। जो नेक्स्ट हमारे फैट वाटर सोलुबल विटामिन है वो हमारे विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी। एंड विटामिन सी ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विटामिन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक नंबर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसमें
इसमें जो है शॉर्ट नोट भी आ जाता है फैट सोल्युबल विटामिन या फिर वाटर सोल्युबल विटामिन पर। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन में फर्स्ट है हमारा विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो क्या हमें क्या इसमें हेल्प करता है, ग्रोथ प्रमोटिंग है, ठीक है, विटामिन एंड ब्यूटी विटामिन इसे बोलते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ब्यूटी। जो हमारा विटामिन ए है उससे क्या होता है, हम एक तो हमारी जो ग्रोथ में उसमें प्रमोट होता है, ठीक है, ग्रोथ में हमारी हेल्प होती है। दूसरा हमारा जो है हमारा जो ब्यूटी है वो भी इससे इंक्रीज हो जाती है, ग्लो करता है हमारा फेस, ठीक है। इसके हम फर्स्ट है विटामिन ए इंक्लूड, इसमें दो टाइप के होते हैं, रेटिनोल एंड बीटा कैरोटीन। जो विटामिन ए है इसमें दो टाइप के होते हैं, विटामिन रेटिनोल एंड कैरोटीन। रेटिनोल और कैरोटीन, ये रेटिनोल और कैरोटीन के प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन है। सम बीटा कैरोटीन क्या होता है, इज कन्वर्टेड इनटू रेटिनोल इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो हमारे रेटिनोल और कैरोटीन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जो आईसाइट है उनको भी इंक्रीज कर देते हैं। फंक्शंस क्या है अब इसके विटामिन ए के, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था कि विटामिन के बारे में 10+1+2 में भी पढ़ा हुआ कि इनके फंक्शंस क्या क्या विटामिन के। फंक्शंस हैं जैसे प्रोडक्शन ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द विजन इन डिम लाइट। जो हमारे विजन बनता है, ठीक है, और डिम लाइट में हमें क्या है, रेटिनोल जो है वो हेल्प करता है आईसाइट्स को, ठीक है, देखने के लिए हेल्प करता है उसमें। उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें ये विटामिन ए नेसेसरी है, रेटिनोल। सेकंड है, ये हमारे जो बॉडी है उसमें जो है सलाइवर ग्लैंड्स हो गए या फिर स्किन, कॉर्निया हो गए, टिश्यूज हो गए, उनको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। थर्ड है हमारी ग्रोथ, स्पेशली फॉर स्केलेटन ग्रोथ के लिए जो विटामिन ए है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा ये विटामिन ए हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, कैंसर से। कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा स्केलेटन ग्रोथ, स्केलेटन ग्रोथ में और हमारी जो डेवलपमेंट जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है मेंटेन करके रखता है हमारे जो टिश्यूज है उसे, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, उनमें जो इंटीग्रिटी होती है, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके, उनको मेंटेन करके रखना। इनको मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट है समटाइम प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर हो गया। और नेक्स्ट है ये हमारा जो विटामिन ए है वो क्या काम करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा जो है वो विटामिन ए काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। सोर्स क्या है, ठीक है, एनिमल से है, प्लांट सोर्स। दो टाइप के सोर्स होते हैं, एनिमल एंड प्लांट। जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कैरेट हो गए जिसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो विटामिन है जो प्लांट्स में, स्पिनच हो गया, कैरेट हो गया, पपाया, मैंगो, पंपकिन हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हमारे प्लांट्स के सोर्स है। एनिमल में क्या है,
जैसे जो फूड रिच विटामिन है वो किस में होता है, लीवर, एग बटर में, चीज, मिल्क, फिश लीवर ऑयल्स में। इसलिए जैसे जो हमारे मेडिसिन होते हैं वो जो फिश लीवर ऑयल वाले कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, वो हमें दिए जाते हैं, तो उसमें से क्या आता है, विटामिन ए होता है जो हमारी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो हमारा जो इनटेक है डेली का वो 3000 से 4000 तक होना चाहिए विटामिन का। एज रेटिनोल इज 750 माइक्रोग्राम्स इन अडल्ट एंड अडोलेसेंट्स। चिल्ड्रन में जो विटामिन है 250 से लेके 600 जो है माइक्रोग्राम्स में होना चाहिए। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारे विटामिन ए की, डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी में जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया फर्स्ट, ठीक है, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, तो जो डिम लाइट है उसमें भी हम लोग कुछ भी देख नहीं पाते, वो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड कंजक्टिवल सैक्रोसिस, इसमें क्या होता है, नोट पैड टेबल हो गया या फिर हमारे जो है कंजक्टिवा जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा कंजक्टिवल नेक्रोसिस सैक्रोसिस। नेक्स्ट है कॉर्नियल सैक्रोसिस, जो हमारे कॉर्निया होते हैं ये साइड में आइज के, ठीक है, वो क्या अपीयर और डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और नॉन वेटेबल हो जाते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा ओकुलर मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या आ गया हमारा, एक्स्ट्रा ऑकुलर में जैसे इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनोरेक्सिया, एपेटाइट कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, जो रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ की रिटार्डेशन, जो ग्रोथ नहीं हो पाती बॉडी की प्रॉपरली, इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी, जो हमारे सस्केप्टिबिलिटीज हैं, ठीक है, संवेदनशीलता, जहाँ में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल फंक्शंस की, वो क्या इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है जो हमारी स्किन है वो चेंज होने लग जाती है, ड्राई रफ स्किन हो जाती है अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। नेक्स्ट है हाइपर विटामिनोसिस, अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाए, अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाए हमारी बॉडी में विटामिन ए एक्सेस अमाउंट में चले गए, हाइपर मतलब इंक्रीज, ज्यादा अमाउंट में चले जाए, जितनी हमें डेली की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर हमारी बॉडी में चले जाता है तो क्या होता है, हमारे लॉन्गर पीरियड में प्रोड्यूस नोजिया, जॉइंट पेन, इंसोम्निया, फैटीग। नोजिया, जॉइंट पेन, ठीक है, जो है इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ड्राइनेस ऑफ स्किन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो ट्रीटमेंट है जो इसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है शुड बी ट्रीटेड बाय गिविंग 2 lakh IU ऑफ विटामिन ऑरली और 2 सक्सेसिव डेज। हमें जो है ऑरली विटामिन ए की डोज दी जाती है जिससे हमारा जो है डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, और हमें साथ में जो हमारे विटामिन ए के सोर्सेज है वो बोलते हैं उनको लेने के लिए, इंटेक करने के लिए, इंटेक के लिए, ताकि विटामिन ए है जो इजीली कंप्लीट हो सके। प्रिवेंशन, जो विटामिन ए वो स्टोर होता है हमारा, स्टोर्ड इन बॉडी फॉर 6 to 9 मंथ, 6 to 9 मंथ के लिए हमारा जो है वो स्टोर होता है बॉडी में, 6 to 9 मंथ्स के लिए हमारा जो विटामिन है वो बॉडी में स्टोर होता है। उसके बाद जो है प्रिवेंशन इज डन बाय गिविंग सिंगल डोज या ओरली 6 1 to चिल्ड्रन 1 to 6, जो बच्चे हैं उनको डोज दी जाती है, ठीक है, जहाँ पे जो है हमें खुद जो है विटामिन के ऐसे सोर्सेज लेने चाहिए जिससे हमारी विटामिन ए की जो है डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वन है हमारा विटामिन डी।
नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी क्या है हमारा? एंटीरेथमिक विटामिन। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी इज यूज्ड फॉर ग्रुप टू रिलेटेड स्टेरॉइड्स एंड हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्रिवेंटिंग क्यूरिंग रिकेट्स। जो विटामिन डी है वो हमें क्या रिकेट्स से प्रिपेयर करता है, प्रिवेंट करवाता है। आउट ऑफ दिस फॉलोइंग टू टाइप का होता है जो विटामिन डी है, D2 एंड D3। जो D2 है विटामिन, उसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन D3 को कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल विटामिन। अब जो D2 है वो कहाँ से हमें मिलता है? इरिटार्डेशन ऑफ एर्गोस्टेरोल, जो हमारा जो फंगाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फंगाई में एर्गोस्टेरोल प्रेजेंट होता है। ये हमारा किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई में। उससे हमें मिलता है विटामिन D2। जो एर्गोस्टेरोल है वो हमारे जो है उसमें प्रेजेंट होता है फंजाई में, उससे मिलता है। विटामिन D3 किससे मिलता है हमें? फाउंड इन फिश लीवर ऑयल से, ठीक है, फैट से हमें मिलता है, फिश लीवर ऑयल हो गया, या फिर सनलाइट से हमें विटामिन 3 अवेलेबल होता है। फिश लीवर ऑयल से। जो हमारा फंक्शंस हैं विटामिन डी के, क्या क्या फंक्शंस है? फर्स्ट है हमारा जो प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन की, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेकंड है जो हमारे बोन्स हैं उनको मिनरलाइजेशन करता है, उनको जो स्टिमुलेट करता है हमारी बोन्स को। नेक्स्ट है जो हमारा कोलेजन मैट्यूरेशन है, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट और कैल्शियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन में इंक्रीज होता है। और फोर्थ वन है हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको प्रमोट करना है। सोर्स सनलाइट हो गया। सेकंड है फूड। एक तो विटामिन D3 हमें किससे मिलता है? सनलाइट से। कुछ जो विटामिन है वो हमें फूड से भी मिलते हैं, D3 से। जो विटामिन है सनलाइट से जो मिलता है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज। जो हमें सनलाइट से यूवी रेज मिलते हैं उससे जो हमें विटामिन मिलता है उसे हम बोलते हैं, वो हमारे कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। अब फूड से जैसे एनिमल से लीवर, एग यॉक हो गया, बटर, चीज, फिश लीवर ऑयल हो गए, वो हमारे उसमें भी विटामिन डी प्रेजेंट होते हैं जो हमें एसेंशियल है बॉडी के लिए। अब डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक तो जैसे टेस्ट हो गया, ठीक है। सेकंड है इन चिल्ड्रन जहाँ ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट मेनली इन वुमेन। फर्स्ट डिजीज है, दूसरी ओस्टियो दूसरी डिजीज है ओस्टियोमलेशिया हो जाता है वुमेन्स में इसकी डेफिशिएंसी से। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है जैसे अडल्ट्स में 100 2.5 mg, ठीक है, चिल्ड्रन में 5.0 mg हो गया। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें 10 mg जो है वो विटामिन डी की जरूरत होती है, क्योंकि जो फिटनेस होता है उसमें भी जो बेबी ग्रो करता है उसमें भी कैल्शियम की जो है विटामिन डी की जरूरत होती है, इसलिए जो हमें प्रेगनेंसी में विटामिन की जो है इंक्रीज हो जाती है अमाउंट। प्रिवेंशंस क्या है? मेजर इंक्लूड जैसे एजुकेटिंग जो पेरेंट्स है वो चिल्ड्रन को धूप में बिठाते हैं, ठीक है, ताकि जो उनको विटामिन डी मिल सके, उनको प्रॉपरली विटामिन की जो है वो
और डेफिशिएंसी वो कंप्लीट हो सके। दूसरा, पीरियोडिक जो है यंग चिल्ड्रंस को डोज दी जाती है विटामिन की, डी की, जहाँ विटामिन डी हमें क्या फूड से मिलता है, मिल्क में भी अवेलेबल होता है, वो हमें दिया जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन टोकोफेरोल बोलते हैं इसका अदर जो नेम है। विटामिन ई क्या यूज होता है? विटामिन ई यूज फॉर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एंड नेचुरली अकरिंग फैट सोलुबल कंपाउंड्स। जो हमारे फैट सोलुबल कंपाउंड्स होते हैं उसमें विटामिन ई अवेलेबल होता है। विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज होता है हमारा, ठीक है। इट इज एज, इसमें अल्फा टोकोफेरोल होता है जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होता है। अल्फा टोकोफेरोल है जो अवेलेबल होता है मोस्टली एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद है दिस विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। इसको अदर नेम क्या है हमारा? एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर्स। फंक्शन क्या है? विटामिन ई जो एज अ जैसे बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है। दस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। जो विटामिन ई है वो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स है इनकी जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। Next then it play an important role in maintenance of structural and functional features of smooth muscle, cardiac muscle, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प होती है। देन सोर्सेस, विटामिन ई इज वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। द रिचेस्ट सोर्स आर, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रीन कैबेज, व्हीट जर्म, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, एग योक, बटर हो गया, और रिच प्ले फूड्स रिच इन पॉलीसैचुरेट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर आल्सो इन रिच विटामिन ई। रिक्वायरमेंट इसकी 10 mg डे फॉर अडल्ट है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? स्टेरिलिटी इन मेल रैट्स एंड ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, हेयर फॉल्स होने लग जाता है, जो है ग्लो वगैरह जो स्किन का वो कम होने लग जाता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। जो विटामिन के है उसको हम बोलते हैं एंटी हेमरेज विटामिन, ठीक है। इट अकर्स फॉलोइंग टू फॉर्म में का विटामिन के मिलता है हमें, विटामिन K1 और K2। जो K1 है उसको हम बोल देते हैं फाइटोमेनोडाइन एंड विटामिन K2 होता है, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव किससे होते हैं? नेफ्थोक्विनोन से। जो नेफ्थोक्विनोन्स है, ठीक है, उनसे दोनों जो विटामिन K1 और K2 है वो ड्राइव होते हैं। फंक्शंस क्या है? जो विटामिन के है वो हमारे बॉडी में जो क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस करते हैं, स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसकी सिंथेसिस करते हैं विटामिन के। जैसे विटामिन के थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन फिर फिब्रिन में, फिर फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होते हैं, वो है हमारा ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर्स, ठीक है। सोर्स इसमें क्या है? विटामिन के फॉर्म मेनली इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल
लीफी वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली डार्क ग्रीन की जो वेजिटेबल्स होते हैं कलर के उसमें यूज होता है। इन सम फ्रूट्स में जैसे काउ मिल्क में यूज होता है, विटामिन के मिलता है, हमें रिच सोर्स है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोवाइड सप्लाई इन मैन। हमें जो विटामिन के है वो हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगी तो हमारा जो ब्लड है वो ऐसे हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाएगा। अगर छोटा से भी कट लगता है, ठीक है, तो वहां पर क्या ब्लड रुक जाता है, जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिससे हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अगर कुछ जो सम पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई को क्लॉटिंग टाइम नहीं बनता, जल्दी क्लॉट नहीं बनता और उनका ब्लड क्या वो बाहर निकल जाता है, बॉडी में से रिमूव होने लग जाता है, जिससे बॉडी में से डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की। इसलिए जो विटामिन के है वो हमारा ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डेफिशिएंसी क्या है, वीक में टेम्पररी सप्रेस नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा हो गया। डेफिशिएंसी विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करते और जो क्लॉटिंग टाइम है वो भी पेशेंट का इंक्रीज हो जाता है। ये था हमारा विटामिन, उसमें फैट सोल्यूबल विटामिन थे। ये टॉपिक हमारा फैट सोल्यूबल का यही खत्म हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स शॉर्ट नोट भी आया था फैट सोल्यूबल विटामिन पे, और हमारा जो है इस पे एक या दो नंबर के अलग अलग विटामिन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया।